रात की गहरी काली अंधेरी रात थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। बाहर दूर दूर तक घना जंगल फैला हुआ था और उस जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिलती थी। गांव में यह अफवाह थी कि जंगल में एक रहस्यमय साया रहता है जो रात के अंधेरे में बाहर निकलता है और अनजान लोगों को अपने जंगल में फंसा लेता है। लोग कहते थे कि जिसने भी उसे देखा है वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव की एक छोटी लड़की रीना और एक साहसी युवक अर्जुन दोनों इस डरावनी सच्चाई से अनजान थे। रीना मासूम थी और अर्जुन जिज्ञासु था। दोनों की जिंदगी उस जंगल के कारण बदलने वाली थी। शाम का समय था। रीना के माता पिता उसे दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर भेजते हैं। रीना और उसके दोस्त पास के मैदान में खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक रीना को महसूस हुआ कि वह अपने दोस्तों से अलग हो गई है। वह घबरा गई और उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन मैदान से आगे बढ़ते हुए वह जंगल के किनारे तक पहुंच गई। रीना ने सोचा कि उसके दोस्त शायद वहीं छुपे होंगे। जैसे ही वह जंगल के अंदर गई, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। आसमान में बादल थे और चांद की रोशनी भी गायब हो चुकी थी। रीना को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुकी है। उसने डर के मारे एक पेड़ के पास छुपने का फैसला किया। पेड़ के नीचे बैठी रीना ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने माता पिता का नाम पुकारने लगी। तभी अचानक उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वह धीमी, रहस्यमय और डरावनी आवाज थी। उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उस आदमी ने कर्कश आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? रीना ने डरते डरते जवाब दिया, मैं रास्ता भटक चुकी हूँ, मुझे घर जाना है। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे साथ आओ। डरी हुई रीना ने उसकी बात मान ली और उसके साथ चल पड़ी। वह आदमी उसे जंगल के बीचों बीच लेकर गया, लेकिन जैसे ही वे एक पुराने खंडर के पास पहुंचे वह आदमी अचानक गायब हो गया। रीना ने इधर उधर देखा और वहां कोई नहीं था। उसी रात अर्जुन ने जंगल में हो रही घटनाओं का सच जानने का फैसला किया। अर्जुन बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु था। वह गांव में फैली अफवाहों का यकीन नहीं करता था। उसने मशाल और एक छोटा चाकू लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे महसूस हुआ कि वहाँ असामान्य सन्नाटा है। चलते चलते उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह रुक गया और पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन ने मशाल की रोशनी में जंगल का मुआयना किया। उसने देखा कि पेड़ों की शाखाएं अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं। अचानक उसे दूर से एक खंडर दिखाई दिया। खंडर के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुरानी किताब पड़ी हुई है। उसने जैसे ही किताब को उठाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और एक धीमी रहस्यमय आवाज गूंजने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैं यहाँ इस जंगल का सच जानने आया हूँ। लोग इससे डरते हैं। तुम कौन हो? आवाज ने उत्तर दिया, मैं इस जंगल का पहरेदार हूँ। यह मेरा घर है। यहाँ जो आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर तुम सच में इस जंगल के रक्षक हो तो मुझे बताओ कि लोग तुमसे डरते क्यों हैं? आवाज थोड़ी शांत हुई और बोली, यह जंगल मेरा है, मैं इसे बचाने के लिए यहाँ फंसा हूँ। आवाज ने अर्जुन को बताया कि वह एक शिकारी की आत्मा है जिसने सालों पहले इस जंगल की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी, लेकिन अब उसकी आत्मा उन लोगों को डराती है जो जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रीना जो खंडर के पास ही छुपी हुई थी, अर्जुन की आवाज सुन रही थी। उसने हिम्मत दिखाई और अर्जुन के पास पहुंच गई। अर्जुन ने रीना को देखा और उसे सुरक्षित महसूस करवाया। आत्मा ने दोनों से कहा, तुम दोनों इस जंगल में कैसे आए? क्या तुम इस जंगल को नष्ट करने आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं। अगर तुम यहाँ किसी मकसद से हो तो हमें बताओ। आत्मा ने बताया कि उसका उद्देश्य जंगल की रक्षा करना था, लेकिन लोग उसे गलत समझते थे। अर्जुन ने उसे समझाया कि डर फैलाने से उसकी मदद नहीं होगी। आत्मा ने कहा, अगर तुम गांव वालों को समझा सकते हो कि यह जंगल उनकी मदद का हकदार है तो मैं इस जंगल से मुक्त हो जाऊंगा। अर्जुन और रीना ने आत्मा से वादा किया कि वे गांव वालों को उसकी सच्चाई बताएंगे। आत्मा ने खंडर का दरवाजा खोला और दोनों को सुरक्षित जंगल से बाहर जाने दी। गांव लौटकर अर्जुन और रीना ने लोगों को जंगल की सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि आत्मा कोई खतरा नहीं है, बल्कि वह जंगल का रक्षक है। अर्जुन ने गांव वालों को सिखाया कि जंगल का महत्व क्या है और उसे बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। धीरे धीरे गांव वालों ने जंगल जाना शुरू कर दिया और उसकी रक्षा करना सीख लिया। आत्मा जो अब शांत हो चुकी थी, धीरे धीरे गायब हो गई। जंगल अब पहले की तरह डरावना नहीं रहा। रीना और अर्जुन की बहादुरी ने न केवल जंगल को बचाया, बल्कि गांव वालों के दिलों में डर भी मिटा दिया। उनके साहस और समझदारी की कहानियां पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। इस तरह काली रात का काला अंधेरा सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया और जंगल में सिर्फ शांति और हरियाली बची थी। दोस्तों, डर अक्सर हमारे मन का वहम होता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं तो हमें महसूस होता है कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना हम सोच रहे थे। अर्जुन और रीना की जिज्ञासा और साहस ने उन्हें
सच तक पहुंचाया। उन्होंने डर और अंधविश्वास को चुनौती दी और एक नई सच्चाई सामने लाई। आत्मा को शांत करना या गांव वालों को सच्चाई बताना अर्जुन और रीना की समझदारी और बातचीत का परिणाम था। जब हम दूसरों की बात समझते हैं और अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं तो समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। जंगल की आत्मा ने हमें यह सिखाया कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, हमें उसका सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। कई बार हमारा डर सिर्फ अज्ञानता और गलतफहमी की वजह से होता है। जब हम सच जानने की कोशिश करते हैं तो हमें नई संभावनाएं और समाधान मिलते हैं। गांव वालों ने जब मिलकर जंगल की रक्षा करना शुरू किया तो उन्होंने डर को दूर किया और एक सुरक्षित वातावरण बनाया। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि डर से भागने की बजाय उसका सामना करना, सच्चाई की तलाश करना और साहस के साथ सही कदम उठाना असली सफलता होती है। दोस्तों, अंधविश्वास और सच्चाई में फर्क समझिए। जैसे ये कहानी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे अंधविश्वास और अफवाहों ने लोगों के जीवन में कितना गहरा प्रभाव डाला है। जब अर्जुन और रीना ने सच जानने की कोशिश की तो उन्हें समझ में आया कि डर केवल एक गलतफहमी का परिणाम था। हमें सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए और बिना प्रमाण के किसी भी बात पर, किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब गांव के लोग एक साथ आए और जंगल की रक्षा का संकल्प लिया तभी आत्मा को शांति मिली। इससे ये दर्शाता है कि किसी भी समस्या का हल करने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है। हमें समाज के रूप में मिलकर काम करना चाहिए और साझा समस्याओं का हल करना चाहिए। दोस्तों, बच्चों के समुदाय से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। रीना की मासूमियत और सवालों ने आत्मा को बदल दिया। बच्चों का स्वभाव होता है कि वे हर चीज को बिना किसी पूर्वग्रह के देखते हैं। हमें भी बच्चों की तरह निष्पक्ष और जिज्ञासु होकर चीजों को देखना चाहिए। दोस्तों, भूत प्रेत और मनोविज्ञानिक का पहलू समझिए कि हमारा डर अक्सर हमारी कल्पनाओं से बनता है। डर केवल हमारे दिमाग का खेल है। हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी समझते हैं, हमें वही चीज दिखाई देती है। हर व्यक्ति या चीज का एक कारण होता है। हमें दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, हम बचपन से पुरानी कहानियों का इतिहास का महत्व जानते आए हैं। जंगल और आत्मा का रहस्य गांव के पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ था। अर्जुन ने खंडर और आत्मा की कहानी को समझकर सच्चाई उजागर की। इतिहास की कहानियां हमें आज के समय में भी दिशा दिखाती है। हमें उन्हें जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया था। अगर आप भी चाहते हैं अगली वीडियो में आपको प्रमोट करूं, आपके चैनल को प्रमोट करूं, सबसे पहले आपको इस वीडियो में सबसे प्यारा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। जिसका भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसके अकाउंट का प्रमोशन मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद।